हेलो एवरीवन। एक बार शुभजोत आप बताना क्या साउंड सही आ रही है? अक्षमा, शुभजोत एक बार बताओ आवाज सही आ रही है क्या आपको? वेरी गुड इवनिंग सभी को। आवाज सही से आ रही है तो एक बार बताओ। ओके, क्लियर है। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग शुभजोत, अक्षमा, किरण, भारती। यस, सही से आ रही है ना साउंड? ठीक है। तो ओके, सब क्लियर है तो ठीक है। नमस्ते, कैसे हो? अब देखो, हमने जो है कल की क्लास में थोड़ा सा देखा था कि प्लैनेट्स जो हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमारा इनर प्लैनेट्स थे और दूसरे हमारे आउटर प्लैनेट्स थे। सूर्य के नजदीक में जो हमारे ग्रह आते हैं उनको हमने किस में रखा था? इनर प्लैनेट्स में। चार थे उसके अंदर। और उसके बाद जो हमारे बाकी चार बच गए जो सूर्य से अधिक दूरी पर हैं उसको हमने किस में रखा था? आउटर प्लैनेट्स में रखा था। ठीक है, यहाँ तक तो सभी का हो गया था। क्लासिफिकेशन में क्या क्या विशेषताएं थी वो हमने कर ली थी। एक बार आप फटाफट से कमेंट्स कीजिए। रिंग सिस्टम, रिंग सिस्टम जो है वो कौन से प्लैनेट्स में होता है? रिंग सिस्टम किस प्लैनेट की विशेषता है? यस yes, हमारा जो प्लैनेट है उसके चारों तरफ जो हमें छल्ले दिखाई पड़ते हैं, रिंग सिस्टम जो दिखाई देता है वो कौन से प्लैनेट की विशेषता है? हमने दो तरीके के प्लैनेट्स देखे ना। एक तो हमारे आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट्स और दूसरे हमारे बाह्य ग्रह आउटर प्लैनेट्स। तो हमारे जो रिंग सिस्टम है, हमें जो प्लैनेट्स के बाहर छल्ले से दिखाई देते हैं तो वो कौन से प्लैनेट की विशेषता है? कमेंट्स कीजिए सभी फटाफट से। रिंग सिस्टम कौन से प्लैनेट्स की विशेषता है? ओके, ठीक है, आउटर प्लैनेट्स की। ठीक है सभी का। तो रिंग सिस्टम किस में होते हैं? हमारे आउटर प्लैनेट्स में। यस, ठीक है। तो आज जो है एक एक करके हम फैक्ट्स लिखेंगे प्लैनेट्स के बारे में, उसको साथ के साथ नोट करते जाना। ठीक है, क्योंकि जो इसके अंदर टर्म्स यूज होंगी जैसे रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, वो हम और या सैटेलाइट जो होती है वो हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इनके फैक्ट्स लिखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपने इनर प्लैनेट से। ठीक है, कहाँ से शुरू करते हैं? हम अपने इनर प्लैनेट से शुरू करेंगे। इनर प्लैनेट में सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा? यस, सबसे पहला कौन सा है? बुध। सबसे पहले हम बुध के बारे में लिखेंगे। ठीक है, यस। बुध जो है इसकी कोई एक विशेषता, कोई एक फीचर, यस बताओ। अभी ठीक हूं मैं, आप सब बताओ। बुध जो है इसके बारे में हमने एक दो क्वेश्चन किया है ना, तो बताओ क्या फीचर है इसका, क्या विशेषता है इसकी? कोई पॉइंट याद है बुध से रिलेटेड, मर्क्यूरी से रिलेटेड? बिल्कुल सही, सन के सबसे नजदीक है। और अच्छा, एक तो आपने बताया कि ये क्या है, सन के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे पास में है। ठीक है, दूसरा आपने बताया
यस। तो दूसरा आपने क्या बताया है, बिल्कुल सही है, सबसे छोटा है ये हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है, बिल्कुल सही है। हाँ, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा प्लैनेट है। और क्या कोई बता सकता है इसका जो रोटेशन का टाइम है वो कितना है? रोटेशन बताया था ना, अपने ही एक्सिस पे जब ये घूमता है, अपने ही अक्ष पे जब ये घूमता है। यस, गीता देवी, बिल्कुल सही बताया आपने। सबसे कम लेता है ये, है ना, परिक्रमा करने में जो समय है वो सबसे कम लेता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखिए ये जो रोटेशन जो करता है, यानी कि अपने ही अक्ष पे जब घूमता है, तो उसमें ये क्या करता है, 58 डेज लेता है। ठीक है, कितना समय लेता है, 58 डेज। ओके। और एक हमने देखा था रिवॉल्यूशन, इसको क्या बोला था हमने, घूर्णन, और ये क्या था, परिक्रमण। परिक्रमा करना, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन जो है, रिवॉल्यूशन में कितना समय लेता है ये? यस, रिवॉल्यूशन में कितना समय लेता है, 88 डेज का, 88 दिनों का समय ये लेता है। बिल्कुल सही है। इसका जो रोटेशन टाइम है वो 58 डेज का है, और जो रिवॉल्यूशन का इसका समय है वो हमारा 88 दिनों का है। अब क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं आएगा कि रोटेशन इसका 58 डेज और रिवॉल्यूशन 88 डेज। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मतलब जो हमारा कौन सा ऐसा ग्रह है जो रोटेशन जो है उसमें सबसे कम समय लेता है या सबसे जल्दी रोटेशन करता है। ठीक है, फास्टेस्ट रोटेशन पीरियड, सॉरी, फास्टेस्ट रोटेशन जो करता है हमारा, सबसे जल्दी जो रोटेट होता है वो कौन सा है, हमारा बुध है। सॉरी, रिवॉल्यूशन। मैं कंफ्यूज हो गई, यहाँ पे रोटेशन नहीं लिखना था, रिवॉल्यूशन का पॉइंट था ये। ठीक है, परिक्रमा करने में, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास में है तो ये कम स्पेस इसको कवर करना पड़ता है। सॉरी, रोटेशन वाला नहीं आएगा वो। रिवॉल्यूशन, परिक्रमण, सूर्य के सबसे नजदीक में है तो इसको कम ही एरिया जो है कवर करना होता है। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में। तो यहाँ पे ये जो है रिवॉल्यूशन में सबसे फास्ट है, रिवॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन में सबसे फास्ट है। फास्ट रिवॉल्यूशन। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, नेक्स्ट बुध में ही टेम्परेचर की बात करें, तो दिन के समय पे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और रात के समय पे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और नाइट में जो है बहुत ज़्यादा फ्रीजिड हो जाता है, मतलब एकदम से। हाँ, अब ठीक है, वो मैंने गलती से बोल दिया था, फ्रीजिड। ठीक है, अब क्या आप बता सकते हैं कि इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था सैटेलाइट के बारे में। बुध जो है हमारा, उसकी सैटेलाइट्स कितनी है? बुध जो है, मर्क्यूरी जो है, उसकी सैटेलाइट्स कितनी है?
जीरो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बुध जो है उसकी जीरो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट कितनी है? जीरो। हमारे जो इनर प्लैनेट होते हैं उसमें कम से कम सैटेलाइट जीरो बताई थी और ज्यादा से ज्यादा कितनी बताई थी? दो। ठीक है। हाँ, अगला इसका पॉइंट लिख सकते हो कि ये सबसे आंतरिक ग्रह है। ठीक है, सबसे आंतरिक ग्रह है। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? ओके। ठीक है, अभी हम दूसरा लिख रहे हैं। विनस के बारे में। विनस क्या है? शुक्र ग्रह। ठीक है, तो ये जो शुक्र ग्रह है इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है इसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, भोर का तारा और सांझ का तारा। हाँ बिल्कुल सही निकू, ब्राइटेस्ट है ये, बिल्कुल सही है। और अर्थ का ट्विन है, अर्थ की सिस्टर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि विनस जो है उसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं, यानी कि तो इसको बोलते हैं भोर का तारा और या फिर सांझ का तारा। ठीक है, दूसरी बात, विनस जो है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। ठीक है, यस। इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम सुबह इसको देखते हैं तो ये ईस्ट में दिखाई देता है और शाम के टाइम पे ये कहाँ पे दिखाई देता है? वेस्ट में। ठीक है, देखो ये सुबह के टाइम पे तो ये कहाँ पे दिखाई देता है हमें? ईस्ट में। ठीक है, और सूरज भी क्या है, अपने आप में एक स्टार है ना, वो भी कहाँ पे सुबह कहाँ पे दिखाई देता है? वेस्ट में तो नहीं देता, सुबह हमें ईस्ट में दिखाई देता है और शाम में कहाँ पे? वेस्ट में। मॉर्निंग स्टार ईस्ट में और इवनिंग स्टार कहाँ पे? वेस्ट में। क्लास सभी की रुक रही है क्या बीच बीच में? बताइए एक बार, सभी की क्लास बीच में रुक रही है क्या? निकू सिर्फ आपकी रुक रही है, फिर औरों की भी रुक रही है? अब तो ये कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, किसी की रुक रही है किसी की नहीं, बाकी सबकी तो सही चल रही है ना, एक दो की रुक रही है बस। नेटवर्क इशू हो सकता है आपके पास। ठीक है, यहाँ तो नेटवर्क ठीक है, आपके पास हो सकता है किसी के पास। ठीक है, बाकी सबकी सही चल रही है, कुछ की रुक रही है बस। तो हमने इसमें क्या देखा कि विनस जो है हमारा, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा। भोर का तारा क्यों बोलते हैं? सुबह के समय जैसे हमें सूर्य जो है वो पूर्व में दिखाई देता है ईस्ट में, उसी प्रकार हमें ये जो विनस है ये भी सुबह के समय ईस्ट में दिखता है और शाम के समय वेस्ट में दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इससे रिलेटेड कि इसको पृथ्वी की
जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है, ट्विन सिस्टर, ठीक है। अर्थ की, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं निकू, ठीक है। तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर जो है अर्थ की ट्विन सिस्टर, या क्यों बोला जाता है इसको ऐसा, क्यों बोला जाता है ऐसा, क्या हो सकता है? एक तो ये पृथ्वी के सबसे पास में है, ठीक है, क्या है ये, पृथ्वी के सबसे नजदीक। अब ये बोलोगे कि जैसे हमारा क्या है, शुक्र जो है वो इस तरफ है ना, विनस, यहाँ पे क्या है, अर्थ है, और यहाँ पे हमारा मार्स है, लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस ज्यादा है, ये इसके ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? हाँ, पृथ्वी के सबसे नजदीक अगर पूछ ले तो वो हमारा मंगल नहीं है, वहां पे क्या आएगा, हमारा शुक्र ग्रह आएगा, वेनस आएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह है, ठीक है। और दूसरा, इसकी सैटेलाइट के बारे में बताओ, इसकी सैटेलाइट्स, क्योंकि बता चुके थे ना इसकी सैटेलाइट। यस, उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट इसकी नहीं है। किसकी? शुक्र की, विनस की, एक भी सैटेलाइट इसकी नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके रोटेशन की और रिवॉल्यूशन की, ठीक है, इसके रोटेशन और रिवॉल्यूशन, तो लगभग दोनों में ये सेम समय लेता है। सेम समय कैसे लेता है दोनों में ही? अगर सही से देखा जाए तो रोटेशन में क्या होना चाहिए, कम समय लेना चाहिए, है ना, किसी प्लैनेट को, और रिवॉल्यूशन में तो चलो दूर जाते जाते उसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है, वहां पे उसको ज्यादा समय लगता है। लेकिन ये शुक्र ग्रह जो है ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों में लगभग सेम समय लेता है। ये रोटेशन में समय लेता है 257 दिनों का, और रिवॉल्यूशन में समय लेता है 225 दिनों का, ठीक है। इसीलिए बोला है कि अप्रोक्स सेम टाइम लेता है, रोटेशन में भी और रिवॉल्यूशन में भी। एक में लेता है 257 दिनों का समय, जब अपने ही एक्सिस के ऊपर ये मूव करता है उसमें कितना समय ले रहा है, 257 दिनों का। और जब ये जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसमें समय कितना लेता है, 225 दिनों का समय ये वहां पे लेता है, ठीक है। ओके, टेम्परेचर लिखेंगे तो यहाँ पे डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम होता है, ठीक है। डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, लगभग सेम होता है। पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है, बताओ। एक नहीं बताया अभी तक भी, दो, किरण, गौरव, आकाश,
शुभज्योत, विनस, ठीक है। तो अब हम जो है तीसरा लिख रहे हैं मार्स के बारे में, मंगल के बारे में, ठीक है। ओके, अब सबने बता दिया, ठीक है। मंगल ग्रह जो है ये देखने में कैसा है, इसका मतलब कलर कैसा दिखाई देता है हमें, रेड कलर का दिखाई ये देता है, ठीक है। कलर कैसा दिखाई देता है हमें इसका, लाल रंग का ये जो है दिखाई हमें देता है। अगर इसके रोटेशन की बात करें, यानी कि अपने ही एक्सिस पे घूमने की अगर हम इसकी बात करें, तो ये लगभग जो है जितना समय पृथ्वी लेती है उतना समय लेता है, लगभग, लगभग बोला है, अप्रोक्स, ठीक है। अगर हम इसके रोटेशन की बात करें, रोटेशन की अगर बात करें तो क्या किसके समान समय लेता है ये, लगभग पृथ्वी के समान समय लेता है। कितना हो सकता है बताओ, कितना हो सकता है। पृथ्वी जो है अपने ही एक्सिस पे एक चक्कर को कितने समय में पूरा करती है, बताओ। पृथ्वी अपने ही एक्सिस के ऊपर एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, किरण ने बताया है, अप्रोक्स 24 आवर्स। तो हमने यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो हमारा मार्स है, मंगल ग्रह जो है, ये भी रोटेशन में लगभग पृथ्वी के समान ही समय लेता है, ठीक है। तो ये जो समय लेता है 24.6 आवर्स, 24.6 घंटों का समय ये लेता है, ठीक है। सैटेलाइट बताओ इसकी, सैटेलाइट, सैटेलाइट कल बताई थी, अब आप बताओ। कौन कौन सी थी दो, अक्षित, किरण, ठीक है, सभी का ठीक है। दो बताई थी ना, फोबोस और डिमोस, कौन कौन सी बताई थी, फोबोस, दो सैटेलाइट हैं, फोबोस और डिमोस, दो सैटेलाइट बताई थी आपको। यस, कौन कौन सी थी, फोबोस और डिमोस। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो इससे थोड़ा अलग है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा माउंटेन, मंगल ग्रह का हाईएस्ट, बताओ। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा माउंटेन, एक ने तो बता दिया और ठीक भी है, किरण ने, और बाकी हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है यहाँ पे, हाईएस्ट माउंटेन, यस, निकस ओलंपिका, या फिर ओलंपस मॉन्स, दोनों एक ही के नाम है ना, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, मार्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो हाईएस्ट, दूसरी सैटेलाइट एक फोबोस और दूसरी कौन सी बताई थी, डिमोस, ठीक है। एक फोबोस और दूसरी डिमोस,
ये जो हमारा ओलंपस मॉन्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं? निक्स ओलंपिका। इसी को क्या बोलते हैं हम? निक्स ओलंपिका। इसी की तो थी ना वो, यहाँ पे लिखवाई थी अभी, ये रही, लिखी थी ना, फोबोस और डिमोस, ये दोनों थी। ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन मार्स के ऊपर कौन सा है हमारा? ओलंपस या फिर निक्स ओलंपिका। एक ही के ये दो नाम है, ठीक है। और ये जो है हमारा सिर्फ मार्स का ही नहीं, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का है हाईएस्ट। क्या है? पूरे सोलर सिस्टम का है हाईएस्ट। यहाँ पे हमने बहुत सारे जो है, क्या क्या लिखा है ये? हाँ, मिशन भेजे हुए हैं ना मार्स के ऊपर। कोई एक दो का नाम बताओ, वैसे आपको पता होना चाहिए। मंगल ग्रह के ऊपर कुछ मिशन भेजे हुए हैं, तो कोई एक दो का नाम बताओ। हाँ, और बताओ। किरण ने बताया है एक। चलो, और कुछ नहीं सुना होगा? मंगलयान तो सुना ही होगा, मंगल ग्रह है ये, वो भी नहीं बताया किसी ने है। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रही, मिशन वाला कल आप बताओगे, खुद से करके आओगे। जो जो अभी तक मिशन भेजे गए हैं मार्स के ऊपर, वो सब के बारे में आप एक बार पढ़ोगे, ठीक है। इसको आप करोगे, कल बताना फिर आगे। इसके बारे में कल आप बताओगे, पहले क्लास शुरू होते ही, कि कौन कौन से मिशन जो हैं वो मार्स पे भेजे जा चुके हैं, ठीक है। तुम क्लास में हो भी या नहीं भी? जब क्वेश्चन पूछते हो तब तो तुम बताते हो नहीं। कौन सा बच गया इनर प्लैनेट में सबसे लास्ट? इनर प्लैनेट के अंदर सबसे लास्ट जो बच गया अभी हमारा, कौन सा? अर्थ। ठीक है। तो अर्थ जो है हमारा, अच्छा ये बताओ साइज के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आएगा ये? साइज के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? इसका तो आप ही बताओगे सब कुछ। साइज के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आएगा? मन तो ऐसा कर रहा है इधर से ही थप्पड़ मारूं मैं तुम्हें मुंह पे। साइज के अकॉर्डिंग बताया नहीं था कौन से नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है ये है, या चौथे नंबर का सबसे बड़ा है? जब आपको बताया था कि हमारे जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, वो सारे पहले नंबर पे आएंगे लाइन में। चार तो वो वहीं पे कंप्लीट हो गए, उनके बाद अर्थ आया था। खोल के भी देखते हो कॉपी करने के बाद। साइज के अकॉर्डिंग, आकार के अनुसार हमारी पृथ्वी तीसरे चौथे नंबर पे आती है, छठे नंबर पे आती है, कुछ नहीं बताया बस। अक्षित, शुभज्योत, भारती, एक दो किरण, एक दो का ऊपर गया, इन्होंने ही बताया कि पांचवें नंबर पे आएगी। पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। मतलब कर क्या रहे हो हैं? ठीक है, नोट करो आगे।
साइज के अकॉर्डिंग अर्थ जो है हमारी वो कौन से नंबर पे आती है? 5वें नंबर पे आती है। 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्यों रह रहे हो यहाँ पे? कलर बताओ इसका, कलर बताओ। अर्थ जो प्लैनेट है वो देखने में कैसी दिखाई देती है? कलर कैसा है? किस कलर का प्लैनेट है? किरण, नेहा, मोहिनी, शुभजोत। कैसा है? नीला ग्रह है। और नीला क्यों दिखाई देता है ये? पृथ्वी जो है वो हमें नीली क्यों दिखाई देती है? ब्लू क्यों है कलर में? यस, किरण बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पे 71% क्या है? वाटर बॉडीज हैं। ठीक है। कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, जिसकी रुक रही है वो बाद में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही बताएंगे। पृथ्वी जो है हमारी अपने ही अक्ष पर घूमने में, रोटेशन में कितना समय लेती है? रोटेट करने में कितना समय लेती है? अपने ही एक्सिस के ऊपर ये जो हमारी अर्थ है, ये अपने ही एक्सिस पर ऐसे घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? बिल्कुल सही किरण। 23 hours 56 minutes and 4 seconds। ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय पृथ्वी लेती है एक चक्कर को पूरा करने में। अप्रोक्स कितना हो गया? 24 hours या 1 डे, एक दिन का समय लेती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट आप ही बताओगे, अर्थ जो है वो रिवॉल्यूशन में कितना समय लेती है? रिवॉल्यूशन, परिक्रमण में, परिक्रमा करने में। बताओ। पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? यस, बाकी सब भी जवाब दो। किरण, आकाश, गीता, अक्षित, बाकी सब। 365 डेज। अप्रोक्स भी याद रखोगे। देखो नॉर्मली हमारा जो एक दिन है उसमें पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, और हमारा जो एक साल है उसमें वो अपना एक सूर्य का चक्कर कंप्लीट करती है। अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमती है, एक दिन में एक चक्कर कंप्लीट करती है, और जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक साल में एक चक्कर को कंप्लीट करती है। ठीक है। 365 दिन। आगे। अच्छा, दो ऑप्शन है आपके पास, बताओ। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। बताओ कौन सा है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। ए या बी? बताओ। शुभज्योत ने बताया है बी। गौरव ए। हम मारो तुक्के, दो तो ऑप्शन है, क्या बात है, 50-50 आ जाएगा, है ना। किरण, शाहिल, ए। आगे। और बी, ए। और बताओ बाकी सब। जब तक सभी का कमेंट नहीं आएगा तब तक नहीं। हाँ, 50-50 कर दो, कोई बात नहीं, सही है। कर दो 50-50।
365 दिन तो आप सभी को पता है ना। ठीक है, तो ये जो दो ऑप्शन दिए हैं, अभी भी कंफ्यूज हो, एक बार ऑप्शन वो चेंज कर रहे हो, एक बार ये। कल ये क्वेश्चन आगे बताओगे, इसको भी नोट कर लो, कल बताना है ये। कल आके बताओगे, दूसरा क्वेश्चन है ये। उससे पहला क्वेश्चन कौन सा था? मार्स के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं, वो पढ़ के आओगे एक बार। ठीक है, मंगल ग्रह के ऊपर कौन कौन से मिशन जो हैं वो भेजे गए हैं। और इनमें देखो आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से एक चूज करके लेके आना, एक दिन का टाइम है आपके पास। ओके, कुछ का ठीक है। कोई बात नहीं, वो तुम अब कल बताना क्या फाइनल ए है या फाइनल बी है, ठीक है। ओके, अब आप बताइए, अर्थ जो है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कितनी है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कितनी है और कौन कौन सी हैं? ये भी करवा दिया था। अर्थ जो है उसकी नेचुरल सैटेलाइट्स जो है वो कितनी है, कौन कौन सी है? सुभजोत, नेहा, किरण। जो मतलब अभी भी कमेंट्स नहीं कर रहे ना, इसका मतलब तुम क्लास देखते नहीं हो। ऐसे मुझे लग रहा है कि एक बस ऐसे ऑन किया और उसको छोड़ के और बस निकल गई। ऐसे ही करते हो ना, लाइव हुए और कहीं भी उसको रखा फोन को और चले जाओ बस, घूमो फिरो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यस, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, और वो भी कौन सी है? मून है। एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो भी कौन सी है? मून है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग कांता। तो एक बार देखो, ये हमारे इनर प्लैनेट्स यहाँ तक हो चुके हैं। अर्थ के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हमने दो चार पॉइंट से बताए हैं, क्योंकि हम जब अर्थ टॉपिक अलग से करेंगे तो वहाँ उसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाकी सब प्लैनेट्स की तरह इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा ही लिखा है। ओके, एक बार यहाँ से देखो दोबारा से। इनर प्लैनेट्स में हमने देखा सबसे पहला हमारा जो है मर्क्यूरी है, यानी कि बुध है। ठीक है, और ये जो बुध है, हमने क्या बताया कि सूर्य के सबसे नजदीक है, उसके बाद ये सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा ग्रह है। अगर हम इसके रोटेशन की बात करें तो 58 डेज, कई बार है ना इसको एग्जाम में ये पॉइंट्स में है आगे, कई बार इसको वो 59 देगा, फिर आपको 59 डेज, तो आप इसको वहां पे 59 सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, 58 पॉइंट्स में है, तो अगर एग्जामिनर ने 59 डेज दिया है तो आप जो है रोटेशन में 59 डेज वहां पे टिक कर लेना। ओके, अगर रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये लेता है वहां पे 88 दिनों का समय, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर को कंप्लीट करने में। सबसे कम स्पेस कवर करना होता है, इसलिए सबसे जल्दी जो है क्या करता है, ये परिक्रमा जो है वो कर लेता है सूर्य की। ठीक है, फिर हमने देखा कि टेम्परेचर जो है इसका, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में टेम्परेचर हज़ारों के अंदर जो है वो माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से रात यहाँ पे क्या होती है, जम जाती है बिल्कुल, और दिन बहुत यहाँ पे गर्म होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो मर्क्यूरी जो है उसकी एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, 0 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जो सबसे आंतरिक ग्रह है, जो हमारा इनर मोस्ट प्लैनेट, इनर मोस्ट प्लैनेट क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? ठीक है, क्या है ये? सूर्य के सबसे नजदीक है, ये लाइन आपको मैंने बोल दी थी वैसे। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है हमारा? मर्क्यूरी है। ठीक है, बुध ग्रह। उसके बाद हमने देखा विनस, विनस जो है हमारा सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा है। ठीक है, और इसको हम मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं, कितना किया हुआ है आपने?
अच्छा, वेनस का बोल रहे हो क्या? बताते हैं इसको, देखो अभी। तो विनस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जैसे हमें हमारा जो सूर्य है, सूर्य जो है वो सुबह हमें कौन सी डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है, ईस्ट में, पूर्व की तरफ, और शाम को कहाँ पे, वेस्ट में। उसी तरीके से विनस जो है वो सुबह की डायरेक्शन में ईस्ट में होता है और शाम के डायरेक्शन में वेस्ट में होता है, इसलिए इसको भोर का तारा या सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। ठीक है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। जुड़वा बहन कैसे? ये लगभग जो है पृथ्वी के जैसा है साइज में। ठीक है। क्या है ये? लगभग पृथ्वी के जैसा है। इसीलिए हमने इसको, देखो पृथ्वी के बाद आता है ना ये, छठे नंबर पे, ऐसा ही है। हाँ। उसके बाद इसको हम अर्थ की ट्विन बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की जुड़वा बहन, अर्थ की बहन भी इसको हम बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है हमारा? शुक्र ग्रह है, विनस ग्रह। ठीक है, विनस प्लैनेट है। उसके बाद हमने सैटेलाइट की यहाँ पे बात की। तो विनस जो है, विनस में सैटेलाइट क्या है? जीरो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट बिल्कुल जीरो है। ठीक है। इसको आप एक उससे याद कर सकते हो, जैसे हमारे जो इनर प्लैनेट्स है ना, इनर प्लैनेट्स, सबसे पहला हमारा जो आता है बुध। ठीक है। फिर आता है हमारा शुक्र, उसके बाद हमारी पृथ्वी, और उसके बाद हमारा मंगल। देखो सबसे पहला जो बुध है हमारा, बुध में जीरो सैटेलाइट है। ठीक है। वीनस में भी जीरो सैटेलाइट है। अर्थ में एक सैटेलाइट है और आगे मून में दो सैटेलाइट है। नंबर चल रहे हैं, जीरो दो बार रिपीट हुआ है, उसके बाद अर्थ में एक और मून में दो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है, यानी कि घूर्णन और परिक्रमा करने का जो समय है वो लगभग लगभग क्या है, सेम है। अगर आपने यहाँ पे रोटेशन 2 4 3 पढ़ा है तो इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई फैक्ट ऐसे लगता है ना, देखो क्योंकि फैक्ट जो है वो हो सकता है कि मैंने जिस सोर्स से देखे वहां पे कुछ अलग हो सकते हैं। बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि जो मैक्सिमम दिया गया हो जहाँ पे वो, ठीक है, ज्यादा जगह पे जो दिया मिलता है या जो सही हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसी फैक्ट में आपको ये लगता है कि ये दूसरा हो सकता है तो आप वहां पे दिया करो साथ के साथ। ठीक है, ताकि हम उसको चेक करके नेक्स्ट क्लास में उसको करेक्ट कर सके। ऐसा तो है नहीं ना कि फैक्ट आप या मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि ये अलग हो। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे जो दिन और रात का टेम्परेचर है वो लगभग क्या होता है, सेम है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर में ज्यादा सा चेंज नहीं आता, जैसे हमारे बुध में आ रहा था ना। बुध ग्रह के अंदर क्या हो रहा था कि दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी है और रात में एकदम से सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, सब कुछ जम जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम रहता है। ठीक है। तो मार्स, मंगल ग्रह की जब हमने बात की, तो मंगल ग्रह जो है, देखो कलर इसका कैसा है, देखने में हमें कैसा दिखाई देता है, ये लाल कलर का दिखाई देता है। रोटेशन की बात करें अगर हम इसकी, मतलब कि अगर हम इसके घूर्णन की बात करें, तो क्या है, ये लगभग उतना समय लेता है जितना पृथ्वी लेती है अपने ही अक्ष पर घूमने के लिए। तो वो कितना समय ले रहा है यहाँ पे, 24 घंटे 6 मिनट का समय यहाँ पे ले रहा है। ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट अगर हम देखें, तो मंगल ग्रह जो है हमारा, वहां पे सैटेलाइट्स कितनी है, नेचुरल सैटेलाइट दो हैं। एक फोबोस है और दूसरी कौन सी है, डिमोस है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर मंगल ग्रह के ऊपर सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो है ओलंपस, या फिर इसको हम निक्स ओलंपिका भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। ठीक है, एक माउंटेन का नाम है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, ओलंपस या निक्स ओलंपिका। ठीक है, ये सिर्फ मार्स का ही नहीं, पूरे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट माउंटेन है।
पूरे सोलर सिस्टम का क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है। अगर हम वैसे इसको देखें, ओके हिंदी में देखो पता है क्या, ओलंपस या निक्स जो ओलंपिका है वो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा माउंटेन है। और ये सिर्फ मंगल ग्रह का नहीं, पूरे के पूरे सौर मंडल का है। ठीक है, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का भी यही है। मिशन वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे कि कौन कौन से मिशन जो है अब तक हमारे मंगल ग्रह पे जा चुके हैं, और कल आके सबसे पहले आप यही बताओगे। ओके, फिर हमने किया फोर्थ प्लैनेट, चौथा प्लैनेट जो हमने देखा वो हमने किया अर्थ, हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो है वो आकार के अनुसार कौन से नंबर पे आती है, 5वें नंबर पे आती है, 5th नंबर पे आती है। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। कलर कैसा है इसका, कलर इसका जो है ब्लू है। क्यों दिखाई देता है हमें ये नीले रंग का, क्योंकि यहाँ पर 71% जो है पानी पाया जाता है। उसके बाद रोटेशन की अगर हम बात करें कि अपने ही एक्सिस पे घूमने को, अपने ही अक्ष पे घूमने में कितना समय लेती है पृथ्वी, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी कि लगभग अगर इसको अप्रोक्स कर दे तो क्या हो गया, 24 घंटे या फिर एक दिन। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमा करने का। ठीक है, तो परिक्रमा करने में, सूर्य के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी कितना समय ले रही है, उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए थे। कुछ का इनमें ठीक था और इसका भी फाइनल आंसर कल आप मुझे बताओगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया सभी का। और अर्थ जो है, पृथ्वी जो है हमारी, उसकी जो नेचुरल सैटेलाइट है, इसको मैं हिंदी में बता चुकी हूँ। प्राकृतिक सैटेलाइट क्या होते हैं, हमारे उपग्रह जो हमारे ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बताया था ना। ठीक है, ओके, तो प्राकृतिक उपग्रह इसके कितने हैं, सिर्फ एक है, और वो कौन सा है, हमारा मून है। ओके, यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है, वो एक बताया था, किरण ने बताया था शायद 2 4 3 days वाला, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर बाकी किसी का कोई भी डाउट है तो आप बताइए फटाफट से। अगर क्लियर है तो भी बताइए कि सब क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो बताइए कि डाउट है। यस, बताओ सब क्लियर है या कोई डाउट है, ऑल क्लियर है। तो मेरे को आप एक बात बताओ पहले तो, जब मैं आपसे क्लास में साथ के साथ पूछती हूँ कि आपको समझ आ गया है, तब तो आप बोल देते हो कि ऑल क्लियर है, और आप आज जब मैंने पूछा पृथ्वी साइज के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आती है, तो क्या क्या नंबर बता रहे थे, जरा अपने चेहरे को एक बार शीशे में देखो और फिर से वही नंबर बोलो, और थोड़ी शर्म आए तो फिर उसको दोबारा से देख लेना। ओके किरण, हाँ शुभजोत आपका सही था, ऐसे बहुतों का सही था, किरण का, शुभजोत का, भारती का, शायद कुछ का बहुत सही था। ठीक है, बाकी मेरे को कुछ नाम याद नहीं रहे हैं अभी। मैं सभी को नहीं कह रही कि आप सभी गलत बता रहे हो, लेकिन कितना कॉमन सा क्वेश्चन था, अगर आप छोटे बच्चे से पूछोगे, दूसरी तीसरी क्लास वाले से, वो भी बता देगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट नहीं है। संडे को तो मे बी नहीं होगी क्लास। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है आपका। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स को। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, हमारे आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स हमारे जो बाह्य ग्रह थे, है ना, उनमें सबसे पहला कौन सा था, हमारा जुपिटर था। जुपिटर, बृहस्पति, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, हमारी क्लास में आज जितना भी टॉपिक होगा, वैसे तो प्लैनेट्स हो जाने चाहिए थे एक ही लेक्चर में, पर हमारा आज दूसरा दिन है,
क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। आपके डाउट से पता चल रहा है कि आपके बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जितना भी होगा उन सब का मंडे को यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी, आप आंसर करोगे। उस टेस्ट के बाद आगे फिर टॉपिक शुरू करेंगे ट्यूसडे को। मंडे को सबसे पहले टेस्ट होगा, आपके पास कल का टाइम है, पढ़ लेना पीछे वाले को। जुपिटर जो है बृहस्पति, इसकी सबसे पहली खासियत तो क्या है कि साइज में सबसे बड़ा है, ठीक है? क्या है? आकार में सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है? क्या बोल रहे हो? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हाँ, ये जो है हमारे सारे किस में आते हैं? आउटर में। बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, इसको जो है स्वर्ग का देवता कहा जाता है। स्वर्ग का देवता, क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर में डायरेक्ट। स्वर्ग का देवता जो है, गॉड ऑफ द हेवंस, किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है, जुपिटर को कहा जाता है, ठीक है? बिल्कुल सही है। तो इसके एटमॉस्फेयर के अंदर, इसके वायुमंडल में हमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसें देखने को मिलती है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है? और इसकी एक और जो खास बात है कि इस पे लाल कलर के धब्बे पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रेड स्पॉट। एक बहुत बड़ा इस पे लाल धब्बा है, जिसको, ठीक है? इसकी खास बात क्या है कि जुपिटर जो है हमारा, बृहस्पति जो है, उस पे एक बड़ा सा लाल धब्बा दिखाई पड़ता है। नोट कर लिया यहाँ तक? ठीक। अब हम बात करेंगे इसके रोटेशन की, घूर्णन की, यानी कि अपने ही एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेता है, बताओ? एक ने बताया था और बिल्कुल ठीक भी था, वो किरण ने बताया था शायद। यस। अप्रोक्स करेंगे तो 10 आवर्स हो गया, अप्रोक्स करेंगे तो कितने हो गए? 10 घंटे हो गए। एग्जैक्ट पूछे तो 9 hours 56 minutes, ठीक है? अपने ही अक्ष पर घूमने में, जब अपने ही अक्ष पे ये घूमता है और एक चक्कर को पूरा करता है, तो उसमें लगभग 10 घंटे का समय लेता है। एग्जैक्ट बोले तो 9 घंटे और 56 मिनट का समय ये लेता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? या पूछ सकता है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सबसे फास्टेस्ट करता है? क्या करता है ये? रोटेशन। सबसे फास्टेस्ट रोटेशन करता है, ठीक है? सबसे तेज रोटेशन मतलब कि घूर्णन करते हैं। या फिर क्वेश्चन क्या बोल सकता है? रोटेशन करने में सबसे कम समय लेता है। ओके। अब इसमें सैटेलाइट्स बताओ कितनी हैं? सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स। आप ये सोचते हो कि क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, है ना?
लेकिन क्या है कि आपको जितना भी पता है, अगर आप उसका आंसर करोगे वो गलत है सही है कोई बात नहीं, पर वो याद तो रहता है ना एटलीस्ट। उसके बाद तो और भी खोज ली 79 के बाद, और किरण 79 के बाद और भी देखी है। किसी का आंसर है 79 से ऊपर? 79 से ऊपर किसी का है तो बताओ। हाँ, 79 से ऊपर अगर किसी का है तो बताओ फटाफट से। मतलब किसी का नहीं है, है? अब इसकी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो 95 है। कितनी है? 95 है। बृहस्पति जो है उसके उपग्रह कितने हैं? 95। 95 है। इनमें देखो, यहाँ से क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके चार जो हैं मेन सैटेलाइट है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके नाम लिखेंगे हम। ठीक है। सबसे पहला लिखो IO, कैपिटल में लिखो IO। IO। ओके, ठीक है, लिख लिया। अभी दूसरे नंबर पे लिखो यूरोपा। यूरोपा। ठीक है। गैनीमेड। हमारा जो जुपिटर है, बृहस्पति जो है, उसमें टोटल नेचुरल सैटेलाइट 95 है अभी। ठीक है, उसमें हमें चार मेन करनी है। एक तो IO, एक यूरोपा, एक गैनीमेड और एक है कैलिस्टो। एक क्या है? कैलिस्टो। एक क्या है हमारी? कैलिस्टो है। ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे कि इन चारों को जो है गैलीलियन मून कहा जाता है। इन चार के चार सैटेलाइट्स जो है इनको बोला जाता है गैलीलियन मून्स। इन चारों सैटेलाइट्स को क्या बोला जाता है? गैलीलियन मून्स इनको बोला जाता है। ठीक है। अब इनमें जो है सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो होती है IO की। IO की क्या होती है? हाईएस्ट डेंसिटी। ठीक है। सबसे अधिक घनत्व इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सबसे अधिक घनत्व। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, क्या है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, तो वो है गैनीमेड। लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? गैनीमेड है। हमने बताया कि हमारा जो जुपिटर है उसमें टोटल 95 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। और इनमें चार मेन है, IO, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा घनत्व वाला उपग्रह, यानी कि हाईएस्ट डेंसिटी वाले सैटेलाइट जो है वो कौन सी है? IO है। ठीक है, कौन सी है? IO है। अगर पूछ ले, क्या क्वेश्चन है? ठीक है। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा बड़ी सैटेलाइट जो कौन सी है, वो कौन सी है? हमारी गैनीमेड सैटेलाइट है। ये हमने चार नाम पता है क्यों लिखे? क्योंकि इनको बोलते हैं गैलीलियन मून्स। गैलीलियन मून्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो गैलीली ने किससे की थी? अपने टेलीस्कोप से की थी। ठीक है।
और वही 1610 में उसी ने देखा था सबसे पहले। क्वेश्चन आ जाए अगर, गैलीलियन मून्स जो हैं, गैलीलियन सैटेलाइट्स जो हैं हमारी, वो कौन से प्लैनेट की हैं, कौन से प्लैनेट से संबंधित हैं? तो कौन से प्लैनेट से संबंधित हैं वो बताओ। गैलीलियन सैटेलाइट्स यानी कि हमारे जो गैलीलियन उपग्रह हैं वो कौन से ग्रह से संबंधित हैं? गैलीलियन सैटेलाइट्स कौन से प्लैनेट से संबंधित हैं, कौन से प्लैनेट से रिलेटेड हैं? बिल्कुल सही मोहिनी, अक्षित। यस, क्या है? जुपिटर, बृहस्पति से, क्योंकि बृहस्पति के अंदर आते हैं, चारों आते हैं इसमें। ऐसा हो सकता है कि पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा गैलीलियन मून नहीं है, इनमें से कौन सा गैलीलियन मून नहीं है, और क्या करेगा, 3 नाम आपको इनमें से दे देगा और एक नाम कोई भी है बाहर से दे देगा। जैसे कि क्या दे सकता है, फोबोस दे दे, मान लो 3 ये दे दिए, एक फोबोस दे दिया, या 3 ये दे दिए, एक डिमोस दे दिया, कुछ भी। या फिर 3 बाहर से दे के एक इनमें से दे के पूछ सकता है गैलीलियन मून कौन सा है इनमें से। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये 4 नाम हैं, इन चारों सैटेलाइट्स को गैलीलियन मून्स कहा जाता है, गैलीलियन सैटेलाइट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो खोज है, इनको जो देखा था वो गैलीलियो गैलीली ने देखा था अपने टेलीस्कोप से। ओके, अब क्वेश्चन अगर पूछेगा तो या तो 3 इनमें से दे के एक बाहर से देगा, पूछेगा कौन सा नहीं है, या फिर 3 बाहर से दे के एक नाम इनमें से दे के पूछेगा कि कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सैटर्न। क्या है हमारा? शनि। शनि है, ठीक है। तो शनि जो है साइज में बताओ कौन से नंबर पे आएगा? साइज के अकॉर्डिंग, आकार के अनुसार कौन से नंबर पे आएगा? आप ही बताओ, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, जब हमने क्लासिफिकेशन किया था वो इसीलिए किया था। इनर और आउटर सैटेलाइट्स का जो सॉरी प्लैनेट्स का हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो इसीलिए किया था। अक्षित, बिल्कुल सही। तो साइज के अकॉर्डिंग क्या है, दूसरे नंबर पे है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। बिल्कुल सही। हाँ, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन से नंबर पे आता है ये हमारा? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताओ। किरण ने बताया है, अगर सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे तो कौन से पे आता है? किरण, आप एक बार चेक करो क्या आपने सही बताया है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपने टाइपिंग मिस्टेक की हो, या ठीक बताया हो या गलत बताया हो, बताओ। हाँ ठीक है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये छठे नंबर पे आता है। कहाँ से देख रहे हैं डिस्टेंस हम? सूर्य से, तो कौन से नंबर पे आता है? छठे नंबर पे ये आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सातवें पे कौन सा आता है? सातवें पे बताओ, सातवें पे। बिल्कुल सही, यूरेनस। ठीक है, और आठवें पे नेपच्यून। ठीक है, अरुण और वरुण लास्ट में। हाँ बिल्कुल सही है, कांता, अक्षमा, किरण, अक्षित, सभी का सही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके यूनिक फीचर की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूनिक फीचर की। इसका यूनिक फीचर बताओ। यूनिक फीचर, इसका यूनिक फीचर क्या है? इसकी जो अलग विशेषता है सबसे, वो क्या है? यस, इसमें क्या होता है? रिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। इसके जो रिंग सिस्टम है ना, वो
तीन तो बिल्कुल ही डिफाइंड है, जो हमें मतलब कि जब हमने डायग्राम बनाया था कल उसमें भी बनाए थे ना वो वाले। तो वैसे तो सारे जो आउटर प्लैनेट्स है रिंग सिस्टम सब में होता है, लेकिन क्या सब में हमने उस तरीके से डिफाइन किया था? नहीं किया था। लेकिन जो हमारा सैटर्न है, जो सनी है, उसमें तीन वेल डिफाइंड रिंग होती हैं। क्या होता है? तीन वेल डिफाइंड रिंग्स, यानी कि तीन ऐसे छल्ले हैं इनके तरफ, इसके चारों तरफ, जिनको अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो कैसा होगा बताओ? मैं कलर चूज नहीं करती अब की बार, तुम चीटिंग करते हो फिर। मैं कलर उस हिसाब से पिक कर लेती हूँ, फिर तुम वही बोलते हो, है ना? गौरव ने बताया है और बिल्कुल सही है। ठीक है, बस और किसी को नहीं पता? इसका जो कलर कैसा होगा, वो हल्का पीला या ब्राउनिश उसमें हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल वही हो गया जो एग्जैक्ट है, लेकिन पेपर में बिल्कुल ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। वो दे सकता है हल्का पीला, नीला, लाल। ठीक है, तो कैसा है इसका कलर जो है? हल्का पीला। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम यहाँ की मेन सैटेलाइट की बात करें, मेन सैटेलाइट की, पहले तो टोटल देखेंगे। पहले तो क्या है? टोटल देखेंगे, टोटल सैटेलाइट्स कितनी है। टोटल सैटेलाइट्स, टोटल सैटेलाइट्स, किरण ने बिल्कुल सही बताया है। मेन सैटेलाइट्स कौन सी है? टाइटन है। यस। पहले टोटल, इसके अंदर कुल जो है नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी हैं? किरण ने बताया है सिर्फ। कुल नेचुरल सैटेलाइट, बाकी सब तो आंसर ही नहीं कर रहे। इसका मतलब बस यहाँ पे जो लिख दो उसको याद करके आएंगे। ठीक है, फिर ऐसे करोगे तो ये चीजें जब खुद से सर्च करोगे फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, टोटल सैटेलाइट कितनी है सैटर्न की, वो आप सभी बताओगे मेरे को नेक्स्ट क्लास में। एक का आंसर है 146, एक का है 274। ठीक है, अब आप अपने तरीके से देख लेना कहाँ से क्या सर्च करके आओगे। इसके बारे में जरूर देख के आना कि हमारा जो शनि ग्रह है उसके कुल उपग्रह कितने हैं प्राकृतिक। ये बात याद रखना, नेचुरल की बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, कुल जो है प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं ये आप बताओगे। ओके। और अब हम बात करते हैं कि इनकी जो सबसे मेन सैटेलाइट है वो कौन सी है। अभी किरण ने बिल्कुल सही बताया था, टाइटन है। सबसे मेन जो सैटेलाइट है वो कौन सी है इसकी? टाइटन है। ये जो है इसकी विशेषता क्या है टाइटन की? इस टाइटन की विशेषता क्या है कि ये जो है सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ठीक है, सैटर्न यानी कि हमारा जो शनि है, शनि ग्रह की सबसे बड़ी सैटेलाइट। एक तो इसका ये फीचर है, सैटर्न जो है वो शनि ग्रह की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। और वेरी वेरी गुड, ये किरण ने बताया है कि टाइटन जो है सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की। बिल्कुल सही। क्लास को बस अभी खत्म कर देंगे, कोई नहीं, दो को और पढ़ना है ना। ठीक है, थोड़ा सा रहता है। और सोलर सिस्टम की सेकंड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट
सैटेलाइट है। ठीक है, सोलर सिस्टम के क्या है ये, सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। क्वेश्चन पूछ सकता है सोलर सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, कौन सी है, टाइटन है। पहली कौन सी है, पहली सबसे बड़ी सैटेलाइट बताओ फटाफट से। यस, बिल्कुल सही। अभी हमने किया था किरण मोहिनी, बिल्कुल सही। कौन सी थी हमारी पहली सबसे बड़ी, गैनीमेड। ठीक है, पहली सबसे बड़ी गैनीमेड है और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है हमारी, टाइटन है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है हमारी, टाइटन है। अब तीसरा करते हैं हम यूरेनस के बारे में। नेक्स्ट, फटाफट से कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाएंगे। यूरेनस के बाद एक रहता है नेपच्यून बस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ही है। तो यूरेनस जो है अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो साइज के अकॉर्डिंग हमारा ये कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। साइज के अकॉर्डिंग क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ये है। इसकी जो खोज है वो टेलीस्कोप से की गई थी। किसने की गई थी, कोई बता सकता है। यस, इसकी जो खोज है वो की थी विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ने खोज जो है इसकी किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1781 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है यूरेनस जो है उसकी खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने की थी। कब की थी, 1781 में की थी। किसकी हेल्प से की थी, टेलीस्कोप की हेल्प से की थी, अपने दूरबीन की मदद से की थी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो यूरेनस की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है हमारी 28। कितनी है, 28 है। बस अभी हो जाएगा। तो नेचुरल सैटेलाइट कितनी है हमारी, इसकी 28 है। यूरेनस जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, अरुण। अरुण जो ग्रह है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसकी खोज, जिसकी खोज क्या है, किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में अपने टेलीस्कोप की हेल्प से। ठीक है, और यहाँ पे जो नेचुरल सैटेलाइट है वो हमारी कितनी है, 28 है। इसमें हमारे दो चार प्रमुख भी हैं, उनके नाम लिख लो, दो के लिख लो, मिरांडा और एरियल। मेन कौन सी हैं, मिरांडा और एरियल। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लो। ओके, यहाँ तक हो गया सभी का, किसी का कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं सबसे लास्ट, नेपच्यून। कौन सा है, वरुण। वरुण ग्रह है। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी देखो यहाँ पे ये नेपच्यून जो है हमारा, अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो साइज के अकॉर्डिंग फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज के अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारा फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है।
ठीक है। अगर हम अब इसके अपीयरेंस की बात करें कि ये हमें कैसा दिखाई देता है, ठीक है, कि इसकी बात करें हम इसकी अपीयरेंस की, कि दिखाई कैसा देता है, ठीक है, ये हमें जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। जो हमारी पृथ्वी है ना, ठीक है, वो तो हमें लाइट से ब्लू यानी कि स्काई ब्लू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लड़कियां अच्छे से समझ पा रही होंगी। अब लड़के सोचेंगे ब्लू मतलब ब्लू होता है, ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है वो हमें इस टाइप के ब्लू कलर की दिखाई देती है। लेकिन हमारा जो नेपच्यून है, जो वरुण है, वो हमें थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो दोनों कलर में फर्क है, ठीक है। पृथ्वी जो है हमें थोड़े से लाइट ब्लू कलर की दिखाई देती है, और नेपच्यून वरुण जो है वो हमें डार्क ब्लू कलर का दिखाई देता है। डार्क ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी? मीथेन। यहाँ पे हमें कौन सी गैस जो है देखने को मिलती है? मीथेन गैस देखने को मिलती है। और इसका क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी खोज जो है वो मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से हुई है? ऐसा कौन सा प्लैनेट है? ऐसा प्लैनेट जिसकी खोज किससे हुई है? किससे बताया मैंने? जो हमारे मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस होते हैं, किससे हुई है? मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस से, ठीक है। देखो, एक चीज तो होती है कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एक तो क्या हो गया, हम किसी चीज को सामने से ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन एक क्या है कि हम मैथ्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें प्रेडिक्ट करते हैं कि ये वहां पे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसकी खोज जो है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, किससे हुई है? मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जब किसी चीज की हम खोज करते हैं तो उसमें क्या आ रहा है, हमारा कौन सा प्लैनेट आ रहा है? नेपच्यून। वरुण जो है चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है। कलर में ये थोड़ा डार्क ब्लू कलर का दिखाई देता है मीथेन गैस के कारण, ठीक है। और ये प्लैनेट जो है, ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी खोज मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से हुई है? तो कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून है, ठीक है। अगर हम इसकी खोज की बात करें किसने की है, तो वो की है हमारे जे गैली ने, ठीक है। किसने की है? जे गैली ने। इसकी जो खोज है हमारे नेपच्यून की, वरुण की जो खोज है वो किसने की है? जे गैली ने की है, ठीक है। कोई बता सकता है कब की है? हमारा जो वरुण ग्रह है उसकी खोज मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के थ्रू हुई है, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग उसकी खोज हुई है। बिल्कुल सही, किरण ने बताया है। तो जे गैली ने इसकी खोज 1846 में की थी। जे गैली ने इसकी खोज कब की थी? 1846 में की थी। लिख लिया। नेपच्यून फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, खोज मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से जे गैले ने 1846 में की थी। ब्लू कलर का दिखाई देता है मीथेन गैस के कारण, ठीक है। अब यहां से एक बार रिवाइज करते हैं जो, सॉरी, जुपिटर से, ठीक है। इनर प्लैनेट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी रिवीजन में, तो अब इसको यहां से करते हैं। आउटर प्लैनेट में, बाहरी में सबसे पहले जुपिटर, आकार में सबसे बड़ा, गॉड ऑफ हेवन बोला जाता है, स्वर्ग का देवता, ठीक है। उसके बाद इसके एटमॉस्फेयर में, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस भी पाई जाती है। इसके ऊपर एक ग्रेट रेड स्पॉट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? एक बड़ा सा लाल धब्बा दिखाई पड़ता है। अगर हम इसके रोटेशन की बात करें, अपने ही एक्सिस पे घूमने में लगभग 10 घंटे
एग्जैक्ट बोले तो 9 घंटे और 56 मिनट का समय ये लेता है। सबसे तेज गति से ये क्या करता है, रोटेशन करता है। अगर पूछे सबसे कम समय कौन लेता है रोटेशन करने में, तो कौन लेता है, हमारा जुपिटर। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके सैटेलाइट्स की बात करें, तो नेचुरल सैटेलाइट्स जो है इसकी वो कितनी है, 95 है। ठीक है। इसमें आपको मेन 4 नाम याद रखने हैं, जिनको हम गैलीलियन मून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलीलियन मून्स, गैलीलियन उपग्रह या गैलीलियन सैटेलाइट। ये गैलीलियन क्यों बोला, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है इनकी खोज जो है इनको किसने देखा था, गैलीलियो गैलीली ने देखा था अपने टेलीस्कोप से, वही 1610 में। ठीक है। तो इसमें 4 आएंगे, आईओ, यूरोपा, कैनीमेड और कैलिस्टो। ये 4 नाम याद करने हैं। अगर पूछे सबसे अधिक घनत्व वाला सैटेलाइट, तो आईओ हाईएस्ट डेंसिटी है जहां पे। ठीक है। इसमें अगर पूछे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट या फिर जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट, ठीक है, तो कौन सा है, हमारा गैनीमेड है सबसे बड़ा। ठीक है। और कैलिस्टो और यूरोपा इसमें ही नाम याद करने, क्योंकि इनकी खोज भी गैलीलियो गैलीली ने की थी। उसके बाद सैटर्न, शनि की जब हमने बात की, साइज के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो 6 नंबर का आता है ये हमारा। इसका मेन फीचर क्या है, इसके चारों तरफ छल्ले दिखाई देते हैं। 3 छल्ले तो ऐसे हैं जिनको वेल डिफाइंड किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेल डिफाइंड जो रिंग्स हैं कितनी है सैटर्न की, तो कितनी है, 3 है। अगर इसके कलर की बात करें तो हल्का पीला या ब्राउनिश कलर में ये हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है। अगर हम इसकी टोटल सैटेलाइट की बात करें, तो इस क्वेश्चन को आप सर्च करके आओगे और बताओगे नेक्स्ट टाइम की कितनी थी। फिर हमें देखना है इसकी मेन सैटेलाइट। मेन सैटेलाइट जो है वो है इसकी टाइटन। और टाइटन जो है ये शनि ग्रह की, सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ठीक है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है सबसे अधिक नेचुरल सैटेलाइट, सबसे अधिक नेचुरल सैटेलाइट किसकी है, तो किसकी होंगी, हमारी सैटर्न की। सबसे अधिक जो हमारे सैटेलाइट्स होंगे, जो उपग्रह होंगे, वो किसके होंगे, शनि के। उसके बाद हमने किया अरुण, यूरेनस। ठीक है। तो ये साइज के अकॉर्डिंग तीसरा लार्जेस्ट प्लैनेट है, जिसकी खोज जो है किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। कब की थी, 1781 में की थी, 1781 में अपनी दूरबीन के माध्यम से। ठीक है। अगर इसमें हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो कितने हैं, 28 हैं। सबसे मेन है जैसे मिरांडा है, एरियल है, और भी हैं 2-4। ठीक है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेन, वो ये वाला है, विलियम हर्शेल वाला, कि इसकी खोज किसने और कब की थी। इसके बाद हमने क्या, सबसे लास्ट नेपच्यून। नेपच्यून यानी कि हमारा जो वरुण ग्रह है। ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो खोज है, इसका मेन क्वेश्चन ये है कि इसकी खोज जो है वो किससे हुई है, मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से हुई है। किसने की थी, जे गैले ने की थी 1846 में। यहां तक सभी का क्लियर है। अगर ये टॉपिक आपका यहाँ तक सभी का क्लियर है तो बताओ क्लियर है, अगर डाउट है तो बताओ डाउट है। यस, बताइए आप तब तक। यस बताओ। क्लास समझ में आ रही है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। क्या क्वेश्चन है मोइनी, नेचुरल सैटेलाइट 14 है।
ठीक है। इसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है, सबसे मेन तो एक तो ये है मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस इसकी खोज हुई है और किसने की है, जे जी गैले ने 1846 में की है। नेचुरल सैटेलाइट इसकी 14। ओके, क्लास समझ में आती है। मंडे को आपका टेस्ट होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग